दूर से देख रहे हैं चिराग पासवान। इनके जैसा होनहार नेता भी नहीं है कोई। नीतीश के बड़े प्रिय है। लालू यादव का शासन चल रहा है। सबसे बड़ी कुर्सी ऑब्वियसली बिहार में यादवों की बनती है कि निशांत ही नीतीश के वारिस होंगे, ये लगभग तय है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। से कहते अरे नहीं हो, आपको क्या पता, सम्राट ना बनिए, हम कहते हैं नो ना बनिए, आप बन गए तो वो आदमी 2-3 दिन चाय पीना नहीं आता है, जैसे गाय होता है उसको अगर ढेर ढीठ हुआ तो अगर पी लो लोग, हमरा तो चाय का दिक्कत बा वो लास्ट में खेल भेजा तारा कहाँ पता बा। अमित शाह फोन कैले कहले कि नहीं सम्राट कोई बनाना पड़ेगा, नहीं तो नाम तय रहे विजय सिन्हा, एकदम तय था जी, बोलना है। ऐसे अब ऐसे नमूनों से आप विश्लेषण नहीं कर सकते, उनसे लड़ाई नहीं ले, उनका हाथ जोड़िए, बोले भाई मैं आपको ऐसे हाथ दुखाता जा। लेकिन ये बात भी सच है कि सम्राट चौधरी वास्तविक संघ और भाजपा के समुद्र मंथन से उत्पन्न प्रोडक्ट नहीं है। इस बात को जीवन भर उनको याद दिलाया जाएगा। ये भी बात सच है, इसके अगर समानांतर हम बोले सम्राट चौधरी के पक्ष में, तो इनके जैसा होनहार नेता भी नहीं है कोई। अब किसी को मैं छोटा तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अब छोटा ही समझिए, जैसे कि बड़ा होते तो आपको तो जगह मिल गया होता। आज तक नीतीश कुमार को किसी ने ये कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया कि वो कुर्सी भाजपा को दे दे। आज तक नीतीश कुमार को ये किसी ने नहीं अंदाजा कराया कि आप आराम भी कर सकते हैं। कोई ये बात नहीं कर पाया। बिल्ली गले में घंटी किसने बांधी? सम्राट चौधरी। बिल्कुल, किसी को हिम्मत नहीं हुआ। तो जब सम्राट चौधरी ने, अब बेवकूफी बोलिए या बहादुरी बोलिए, जो किया सम्राट चौधरी ने किया और फल भी मिला, बिल्कुल मिलना चाहिए। जो आगे खड़ा होकर तलवार खाएगा, कल जब मिलना होगा अवार्ड तो उसी को ना मिलेगा ब्रेवरी अवार्ड। और सम्राट चौधरी को मिला है, इसमें गलत क्या है? किसी को चिढ़ने की जरूरत नहीं है। आप में वो काबिलियत नहीं थी, आप नहीं थे सही समय पर सही जगह पर, बस बात खत्म। समीकरण आपके पक्ष में भी नहीं था। नीतीश कुमार ने कैसे हवा को अपने पक्ष में बदला, मैंने बताया ना, लालू काल से 2 इनकम्बेंसी दोनों को अपने पक्ष में कर लिया, जाति पहले से तैयार रखी, कुशवाहा को अपने साथ जोड़ा। अब ये बात भी सच है कि यदि सम्राट, जो कि मुझे भी लग रहा है, मैं भी कई बार कह चुका हूं कि 10 साल तो सम्राट चौधरी को हिला नहीं सकता है। 15वें साल भी सम्राट चौधरी का काम ही उनका कहा जाता है, क्या बोलते हैं, प्रमोटर बनेगा, बॉस बनेगा। तो अगर अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन मिलना तय है फिर 5 साल के लिए। लेकिन इस बीच अगर 15 साल या 10 ही साल मान के चलते, पहले इट इज वेरी सेफ, 10 साल कह सकते हैं हम, फिर 5 साल तो ये हो ही गया, और अगले 5 साल फिर जब वापस चुनाव होगा तो सम्राट चौधरी छोड़कर किसी और को तो सामने करेंगे नहीं है, क्योंकि फिर कुशवाहा वोट नहीं करेगा। बिल्कुल, एक बड़ी जनसंख्या है कुशवाहा की जो वोट करती है बीजेपी को, रिस्क नहीं ले पाएंगे लोग। अब 10 साल यदि सम्राट रह जाते हैं तो 2 लोगों की राजनीति को सबसे ज्यादा झटका लगने वाला है बिहार में। उनका नहीं, तेजस्वी जी कुछ नहीं होगा, जहां है वहीं है, उनको अब कोई मार नहीं सकता है। बिल्कुल, उनको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उनका कुछ है ही नहीं बिगाड़ने के लिए। क्या बिगाड़ लीजिएगा? कुछ नहीं। खैर, 2 लोगों का नाम मैं ले रहा था। एक है दूर से देख रहे हैं चिराग पासवान, और नजदीक से देख रहे हैं निशांत और निशांत की टीम जी। अब दोनों को जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों के बयानों को जरा थोड़ा सा, इसको ना मैं साइकोलॉजिकली समझाने की कोशिश करता हूं, दोनों की साइकी को समझना होगा। जब भी चिराग पासवान का बिहार के संदर्भ में बयान आया है, क्या आया है? मुझे बिहार बुला रहा है। और बिहार में खुलकर अपनी महत्वाकांक्षाएं जाहिर करते हैं वो कि मुझे बिहार का सीएम बनना है। इसके लिए उनकी पार्टी ने मियाद भी तय कर रखी है जी। कि 29 का चुनाव, 30 का चुनाव आते आते हम बिहार में सम्राट चौधरी कोई हो, हम चिराग को सीएम बनाने के लिए बड़ी लड़ाई संघर्ष करेंगे। इसके लिए संगठन को मजबूत किया जा रहा है। तब तैसा जैसा होगा सिचुएशन तब तैसा करेंगे ये लोग, लेकिन फिलहाल काफी कमिटेड है चिराग इसको लेकर। तो आई थिंक कि मैं यही मान के चलता हूं कि 30 में वो सामने कोई हो, मित्र हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, परिवार हो, वो सीएम और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, उसको जो करना पड़े। चलिए, तो एक व्यक्ति जो अपने किसी भी महत्वाकांक्षा से 30 में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा जी, उसके लिए भी खतरा है, क्योंकि 10 साल प्लस होते ही 30 वाला मियाद भी खत्म हो जाता है चिराग पासवान का। और दूसरा व्यक्ति निशांत, जिसने जब भी जिसकी चर्चा हुई है कि सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे, बबुआ हाँ हुए, तो क्या होता है? नहीं बनेंगे। तो एक दानवीर कर्ण है और दूसरे को चाहिए ही। तो भाई यहां समस्या उत्पन्न हो रही है। निशांत अगर सीएम नहीं आने वाले 10 साल में भी कहेंगे कि हमको नहीं बनना है, तो क्या जदयू इसके लिए तैयार है
क्या संगठन जो उनके पीछे खड़ा है वो तैयार है? नहीं। निशांत अगर ज्यादा बुद्ध या चाणक्य बनना चाहेंगे या बहुत बड़े दानवीर कर्ण बनना चाहेंगे तो उनकी राजनीति 10 साल तक जाएगी ही नहीं, 30 से पहले निपटा दिया जाए कहीं कोने में उनको। इट्स अ प्लान, एक रणनीति है, एक मास्टर प्लान है जिसके तहत निशांत ने ना कहा है कुर्सी के लिए। कहा है कि नहीं कहा है, सार्वजनिक तो नहीं कहा था। बिल्कुल हो सकता है कि जदयू का थिंक टैंक जानबूझकर निशांत को दानवीर कर्ण बनाकर प्रस्तुत कर रहा हो, क्योंकि वो जानता है कुर्सी तो इस समय निशांत को मिल नहीं सकती है सीएम की, और डिप्टी सीएम की कुर्सी लेने से फायदा क्या है? सम्राट के अंडर आप काम कर रहिएगा, ठीक है, अच्छी बातें सीखने को मौका मिलता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन पार्टी कहाँ चली जाती है? पार्टी तो सीधे सम्राट की गोद में, बिल्कुल, सारे विधायक सम्राट की गोद में, दोनों तरफ सारे विधायक बीजेपी के पास, सारे बड़े लोग सम्राट चौधरी के पास। अब क्या है कि आप एक्सक्लूसिवली जदयू के जो कार्यकर्ता सम्राट को घुरवेटते हैं, गृह परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं, उनको एक्सक्लूसिवली आप किधर लेके चले गए? अब चलिए यात्रा पर। बिल्कुल, बच्चा को अगर खिलौना पसंद आ गया बहुत महंगा तो क्या करते हैं? आप खरीदवा देते हैं? नहीं, चलो दूसरे दुकानों से सस्ता खिलौना ले लो। अरे चौने तो हऊ देख कहा चलता, देखो दे बत्ती बरता, देखो दे कबूतर उड़ाता, कुछ तो करते हैं ना। ध्यान आकर्षित कर दिया गया कहीं और, जानबूझकर सम्राट चौधरी के पास से थोड़ी देर के लिए घुमाया गया कि अरे छोड़िए ना, निशांत जी को देखिए ना, सम्राट जी तो चला रहे सरकार, आप इधर देखिए। निश्चित ही निशांत भी वही मानकर चल रहे हैं, इनकी टीम भी वही मानकर चल रही है कि आने वाले समय में चाहे 4 साल लगे 5 साल लगे, चूंकि नीतीश कुमार ने वक्त पर तैयारी नहीं की थी, वक्त पर अपने उत्तराधिकारी की तैयारी नहीं की थी, या हो सकता है कि उन्होंने तैयारी की हो, उत्तराधिकारी वो लायक ना हो तो दे दिया। एक आरसीपी सिंह बन गए, और दूसरे तो खैर आप जानबे करते हैं, हम ज्यादा दोनों के बारे में नहीं बोलेंगे, विवाद हो जाता है। हो सकता है नहीं बन पाए, नहीं उस लायक हुए, गलती कर गए, तो नीतीश ने कहा ठीक है भाई, तब अपने बेटे को ही बनाते हैं। जानबूझकर ये रणनीति बनाई गई कि निशांत इतने मैंने बड़े हृदय के हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, कुर्सी उर्सी उनके लिए बहुत छोटी चीज है। जानबूझकर ये बनाया गया हो मीडिया में, और जानबूझ के मीडिया कुछ लोगों ने ये स्पॉन्सर्ड खबर चलाई हो, और अब वो यात्रा पर जा रहे हैं। तो यात्रा पर क्यों जा रहे हैं, किस बात के लिए जा रहे हैं? मतलब एक मिनट, क्या मैंने कार्यकर्ताओं से मिलने गांधी जी तो आए थे, तो गांधी जी एक मकसद से आए थे, देश को आजाद कराना था। इनको किसको आजाद कराना है? जदयू कार्यकर्ताओं को। अपने नीतीश, अपने पिताजी के कार्य को याद दिलाना है लोगों को कि क्यों हमारे क्यों पिताजी याद ने, दिलाना है? ताकि क्यों याद दिलाना है? जब अब तो सम्राट चौधरी का काम चल रहा है, अपना भी तो दिल में जगह बनाना होगा ताकि फ्यूचर में वो काम आए। मतलब फिर वही बात, नीतीश को आगे करके, नीतीश के कार्य को आगे करके इमोशनल विंटेज बनाया जा रहा है मेरे लिए, और उसको लॉन्च पैड की तरह यूज किया जाएगा निशांत के। क्यों? जब कुर्सी दे ही दी सम्राट को तो फिर ये करने की जरूरत क्या थी? ताकि आने वाले समय में इन पे भी एक कर्ज हो। यही कहावत कही जा सकती है कि एक तरफ आग लगा, दूसरी तरफ कुआं खोदा गया। राजनीति में आग लगने पर कुआं खोदना गलत नहीं होता है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।